मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। और अभी टाइम हो रहे हैं 10:30 और बस जस्ट मैं अभी इस टाइम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और बस मैं अभी शावर लेके आई और खाने में मैंने सब्जी बना लिया है, दाल बना ली हूँ। अभी रोटी नहीं बनाई हूँ, रोटी थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। और मैं अभी रेडी हूँ क्योंकि मुझे जाना है अभी बाहर। और मैंने डाल रखा है कुर्ती, कुछ दिन पहले लेके आई थी तो वो वाली ये कुर्ती डाली हूँ। और आप लोग कैसे हो, आप लोग जरूर बताना। कल का जो ब्लॉग था कल मैं 2 ब्लॉग बनाई थी। एक्चुअली कल मैं इवनिंग में स्टार्ट करी थी और मैं रात में उसको एंड कर दी थी। तो मैंने कल किया था हेयर ऑयलिंग, तो आज मैंने शैम्पू किया है। और मैंने आपसे पूछा था कि हेयर ऑयलिंग को आप लोग करते हो कि नहीं, वो वाले जो मैंने ऑयल दिखाया था। तो अगर आप लोग करते हो तो आप लोग जरूर बताना, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो कैसा उसका रिजल्ट है मुझे उसका आइडिया नहीं है। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि मुझे रेड बिंदी लगाने के लिए। तो रेड बिंदी मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, कलरफुल वाली है, उसमें कभी कभी रेड मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिलती है। तो बस मैं रेड बिंदी लेके आऊंगी और मैं रेड बिंदी लगाऊंगी। है मेरे पास बिंदी की कलेक्शन बहुत है, बट मैं ये स्टोन्स वाले जो बिंदी होती है ना, वो मैं ज्यादा लगाती हूँ। और कलरफुल वाले हैं जिसमें मल्टी कलर बिंदी आते हैं, एक डब्बे में रहता है, बहुत सारे मल्टी कलर के बिंदी होते हैं, तो वो भी है मेरे पास। तो उसमें कभी कभी रेड निकलता है, कभी कभी ढूंढते रह जाती हूँ, नहीं निकलता है। तो बस मैं लेके आऊंगी तो मैं रेड बिंदी जरूर लगाऊंगी। ये बस अब मुझे कॉम्ब करना है और मैं अभी जा रही हूँ बाहर, तो आऊंगी फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। तो मैं यहाँ पे लंच पैक कर रही हूँ हस्बैंड का। और मेरा जो लंच है वो बन चुका है और मैं लंच पैक करने के बाद मैं भी लंच करूंगी। गाइस, तो अभी मैं लंच कर ली हूँ और स्पर्श भी कर लिया है। और बस मैं इनका जो लंच था वो मैं पैक कर रही हूँ। और आज मैं बनाई थी आलू और सेम की सब्जी, और मॉर्निंग टाइम में मैं बनाई थी भिंडी की सब्जी। तो भिंडी की सब्जी जो है ना, उसको मैं थोड़ा सा बचा हुआ था, एक्चुअली ब्रेकफास्ट में मैं भिंडी की सब्जी बनाई थी। तो लंच में मैं रखी हूँ सेम और आलू की सब्जी रखी हूँ, और थोड़ी सी भिंडी की सब्जी रखी हूँ। एक बॉक्स में मैं रखी हूँ सलाद, और एक में रखी हूँ रोटी, वो रात के डिनर के लिए, क्योंकि लंच तो हस्बैंड करके गए और रात का जो डिनर है वो करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट लंच बनाती हूँ कि रात को खाना है तो खाना खराब ना हो, इसी वजह से। और बस हम खाना खा लिए, अब मैं रेस्ट करूंगी। और आज मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ, थोड़ी सी नहीं ज्यादा ही अपसेट हूँ। तो मैं आप लोगों से बाद में बताऊंगी कि मैं क्यों अपसेट हूँ, और कुछ बातों को लेके हो गया। अब करने वाली हूँ रेस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा थकावट हो गई है। और मैं अभी देखो मेडिसिन भी नहीं खाई हूँ, अभी मुझे मेडिसिन भी खाना है। और मैं अभी कर रही हूँ कपड़े प्रेस। और एक्चुअली मैं सो गई थी, अभी सो के उठी हूँ और उसके बाद फेस वॉश करी हूँ। फिर ज्यादा नहीं सोई थी, आधा घंटा में सोई थी। और फिर अभी उठ के मैं सोची कि कल कपड़े में वॉश करी थी कुछ, तो मैं सोची कि चलो उसको प्रेस कर लेती हूँ मैं अभी। तो इसके बाद मैं फिर आप लोगों से बात करूंगी।
गाइस, गुड इवनिंग। और अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और बस मैं अभी पानी लेके बैठी थी पीने के लिए। और मैं अभी बिस्किट खाई हूँ और 2-4 बिस्किट जो स्पर्श को भी दी हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ी भूख लगी थी तो बिस्किट लेके बैठी हुई। और आज मैंने किचन का कोई भी काम नहीं किया है बिकॉज मेरा थोड़ा मूड ऑफ है। दोपहर से ही ऑफ है, मॉर्निंग में ठीक थी बट दोपहर से एक्चुअली ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं। और मैं इनसे बार बार बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि मैं भी चलूंगी साथ में। क्या है ना, ये मुझे और स्पर्श को दोनों को छोड़ के जा रहे हैं। मैं बार बार इनको बोल रही हूँ, मना कर रही हूँ, फिर भी ये बोल रहे हैं कि नहीं। और एक्चुअली क्या है, ये घर जा रहे हैं मीन्स 2 दिन के लिए जा रहे हैं। 2 दिन जाने में लगेगा, 2 दिन आने में लगेगा, फिर उसके बाद आएंगे। तब तक मैं यहाँ पे रहूंगी अकेले। तो मैं यही बोल रही हूँ कि मैं भी साथ में चलूंगी। तो इनका कहना है कि 2 दिन में तू कैसे, मतलब 2 दिन बहुत थकावट हो जाएगी। 2 दिन मतलब 2 दिन रहना है फिर आना है, तो वही ना 5 दिन हो जाएंगे। 5 दिन रहना मुश्किल है। स्पर्श को लेके बोलते टिकट नहीं मिलेगा, अगर मिला भी फिर 2 दिन में क्या जाएगी आएगी। तो मैं स्पर्श को अकेले लेके रहना 5 दिन बहुत ही मुश्किल है। एक्चुअली ज्यादा वो मतलब बोल भी नहीं पाता है, कम बोलता है। और मैं एकदम ही परेशान हो जाऊंगी। 5 दिन रहना मुश्किल लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं इनको बोल रही हूँ कि या तो आप ही मत जाओ या फिर अगर चलते हो तो हम भी साथ में चलते हैं। तो बस देखती हूँ कि रात में आएंगे फिर ये क्या बोलते हैं कि मतलब हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। काफी इसी वजह से ना काफी टेंशन में थी कि रहना मुश्किल है अकेले स्पर्श को लेके रहना। और ऐसे तो चलो ये भी संभाल लेते हैं, ऑफिस तो रहते हैं, लेकिन आने के बाद ये भी संभाल लेते हैं। और इनका कहना है ये कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी जाने आने में। एक तो लंबी जर्नी है घर जाने में। और हमारा घर जो है ना वो यूपी में पड़ता है, गोरखपुर देवरिया जो है ना वहाँ हमारा घर पड़ता है। तो काफी दूर है, यहाँ से चंडीगढ़ से काफी दूर है। तो 24 घंटे ऑलमोस्ट उतना टाइम तो लग ही जाता है हमें जाने में। तो यही रीजन है, बट मैं अकेले नहीं रहना चाहती हूँ यहाँ पे। तो बस इसी वजह से मैं दोपहर से परेशान हूँ। और स्पर्श जब थोड़ा दोपहर में सोई तो और भी टेंशन में आ गई थी सोच के। और बस मैं अभी थोड़ा जा रही थी बाहर। एक्चुअली मुझे बुटीक जाना है, मुझे सूट और कुछ ब्लाउज स्टिच करवाने हैं। ब्लाउज तो एक्चुअली क्या है, एक साड़ी है मेरे पास, उसका मुझे सूट बनवाना है। तो ये जो साड़ी है ना ये मम्मी मुझे दी हुई थी, तो मैं उनसे मांग के, मतलब वो डालती नहीं है तो मैं मांग के ले आई थी कि मुझे मैं इसका गाउन बनवा लूंगी। तो इसको मैं दिखाती हूँ, आप लोग बताना कि ये कैसा है और इसका मैं बनवाऊं कि नहीं बनवाऊं गाउन। तो ये है, इस टाइप से है ये। और पूरी साड़ी में ये इसी टाइप की प्रिंटिंग है। और ये थोड़ा सा स्पार्कल टाइप का दिख रहा है ना, ये स्पार्कल है, बट ये निकलता नहीं क्योंकि ये साड़ी काफी टाइम मतलब डाल चुकी है मम्मी। तो उनका जैसे होता है ना कि डालते डालते मन भर जाता है। तो मैं बोली कि जो वो नहीं डालती थी, फिर मैं बोली कि मैं इसका गाउन, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा कलर लगता है तो मुझे बनवाना है। तो मैं सोची थी कि मैं बुटीक लेके जाऊं और इसका मतलब मैं पूछूंगी इसका रेट क्या लगेगा। वैसे 700-800 तो इसका स्टिचिंग चार्ज तो मान के चलो बुटीक में उतना तो लगेगा ही लगेगा। और आप लोग प्लीज को सजेस्ट करना कि मैं इसका गाउन बनवाऊं कि नहीं, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और मुझे एक ब्लाउज स्टिच करवाना था, जो एक्चुअली क्या है, ये मेरी शादी की टाइम की साड़ी है और इसका ये ब्लाउज है। तो मैं लास्ट टाइम जब घर गई थी ना तो मैं लेके आई थी कि मैं इसका ब्लाउज स्टिच करवाऊंगी। तो क्योंकि इसकी साड़ी में पीको फॉल वगैरह जो भी होता है ना वो मैं करवा चुकी हूँ और ये उसका ब्लाउज है। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया था, शादी के टाइम ही मैं ली थी, बट मैं अभी तक स्टिच नहीं करवाई हूँ, वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये है। और एक मेरे पास साड़ी है जिसका मैं ब्लाउज स्टिच करवाई हूँ, बट उससे मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, कुछ ब्लाउज पे मेरे को डिजाइनिंग करवानी पड़ेगी। तो ये वो साड़ी है। तो मैं इसका जो ब्लाउज है ना ये मुझे काफी, मैं ये भी साड़ी जो है ना मैं शादी के टाइम ही अपने ली थी। शादी से पहले जो इकट्ठी साड़ियां लेते हैं ना तो उसी टाइम पे मैं 6-7 एक बार साड़ी में एक बार लेने गई थी। तो उसी टाइम पे ये वाली भी साड़ी मैं ली थी। ये मुझे मेरी फेवरेट साड़ी है, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये मुझे बॉर्डर की वजह से अच्छी लगती है, इसकी बॉर्डर मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और पूरे पे ऐसे है साड़ी में और ये बॉर्डर है। बट हाँ ये आंचल है, आंचल में कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा वर्क दिख रहा है आपको। और बाकी साड़ियों में ऐसे थोड़ा प्लेन है। ये हो गया, ऐसे ही है साड़ी। और ऐसे मतलब यहाँ से प्लेन है ऊपर में कमर के पास। तो इसका जो ब्लाउज था ना, मैं जब भोपाल थी तो भोपाल से मैं स्टिच करवा के वहां से लाई थी। और ये डालने के बाद इतना सुंदर लगती है ना ये साड़ी, मतलब मुझे बहुत ही पसंद है। इसका बॉर्डर मुझे बहुत पसंद है और ऐसे मुझे अच्छी भी लगती है ये साड़ी। तो ये इसका जो मैं ब्लाउज स्टिच करवाई थी, एक्चुअली क्या था, इसका जो ब्लाउज था ये इसी कलर में था। ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, इसका बॉर्डर था बाजू पे, बट नहीं आता है। एक्चुअली शादी के टाइम में बहुत पतली थी, अब थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, बिल्कुल ही नहीं आता है। मैं पूरा उसका जो खुलवाना होता है ना, साइड से सिलाई लगाई हुई थी, उसको भी मैं खुलवा दी थी, उसके बाद भी नहीं आता है। तो ये उसका मैं ब्लाउज स्टिच करवाई थी, प्रिंसेस कट में स्टिच करवाई।
और इसका मैं आई थिंक ना 500 भोपाल में दी थी इसके स्टिचिंग चार्जेस। और मैं ये सोच रही हूँ ना कि एक साइड में, हाँ ये फ्रंट है, तो ये साइड में मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं स्टोन्स अगर लगवा देती हूँ, मीन्स यहाँ पे एक साइड में स्टोन्स, पूरे आगे गले में नहीं, हाफ से मैं स्टोन लगवाऊं और फिर हाफ में पीछे लगवाऊं। अगर हम ऐसे आंचल करते हैं और इधर अगर ब्लाउज, जैसे इधर ये ब्लाउज आएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं ये चीज करवा लूं, क्योंकि करवाना पड़ेगा और मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ। मेरे घर में कुछ है कुछ दिन बाद, इसीलिए मैं लगी हूँ तैयारियों में। 1 महीने बाद है, तो फिर मुझे 1 महीने बाद, अगर मैं अभी घर जाती हूँ फिर आ जाऊंगी, फिर मैं 1 महीने बाद फिर से मुझे घर जाना है। ये वेलवेट वाली ब्लाउज है, मुझे ब्लैक लेनी थी, क्योंकि ब्लैक का क्या होता है ना कि बहुत सारे साड़ियों पे चल जाते हैं। अगर मैं लहंगा भी लेती हूँ तो लहंगे में कई बार ब्लैक ब्लाउज चल जाता है, तो इसीलिए मैं इसको बनवाई थी। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ आपसे अब, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद, क्योंकि मैं थोड़ा सा किचन का काम भी करूंगी और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। हे गाइस, गुड इवनिंग। और मैं अभी जा रही थी खाना बनाने के लिए, और फिर मैं सोची कि पहले जो मेरे सब्सक्राइबर है उनके पहले मैं नाम ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में। तो अभी 8 बजने वाले हैं और मैं इसी टाइम से जाती हूँ डिनर बनाने के लिए। तो मैं सोची कि चलो पहले आप लोग के प्यारे से सब्सक्राइबर के नाम ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी डिनर बनाने। तानवी कुमारी का मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगी। तानवी कुमारी ने आई थिंक पहली बार आप मेरी वीडियोस पे आए हो, मेरी वीडियोस वॉच करी, थैंक यू सो मच तानवी। और सेकंड में मैं नाम लेना चाहूंगी सविता सिंह का। तो और उन्होंने बोला ये था कि आपकी कुर्ती, इयररिंग्स और मैंचूरियन सबके सब अच्छे हैं, तो थैंक यू सो मच सविता जी। वैसे बहुत पहले से मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करती हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका कमेंट्स, थैंक यू सो मच सविता जी एंड लव यू डियर। और उसके बाद मैं नाम लूंगी मीनाक्षी चौहान शर्मा जी। तो मीनाक्षी चौहान शर्मा जी का भी था, आपकी कुर्तीज बहुत अच्छी लग रही है, इयररिंग्स भी अच्छे लग रहे हैं एंड मंचूरियन इज सो यम्मी। सो थैंक यू मीनाक्षी जी, कैसी हैं आप, जरूर बताना आप। और उसके बाद नाम है शामी, और इन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा मतलब 8-9 कमेंट कंटिन्यू किया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। तो शामी कैसे हो आप। तो शामी आपका रियल नेम अब जो भी हो, बट ये आपका आईडी था, तो मैं इसी को मैंने आप नोट किया। आप अपना, अगर आपका रियल नेम होगा तो आप जरूर बता देना। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड लव यू डियर। और उसके बाद है नाम जया पाटीदार, जो कि भोपाल से हैं, और मैंने इनसे बात हुई थी कि मैं भी भोपाल गई हुई थी कुछ दिन पहले, और इनके कमेंट्स जो थे ना बहुत ही अच्छे लगे मुझे, थैंक यू सो मच जया जी। और आप कैसी हो आप जरूर बताना। और उसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगी अर्पिता मिश्रा। तो अर्पिता मिश्रा आई थिंक मेरी वीडियोस जो है 1 मंथ पहले से देखती हैं, बट इनका नाम कुछ अलग था आईडी पे, बट इनका नाम मेरे को पता है कि अर्पिता मिश्रा। और फिर अर्पिता, थैंक यू सो मच, आपका कमेंट्स आया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप मेरी वीडियोस वॉच करते रहो, और अगर आप लोग को मेरी ब्लॉग पसंद आती है तो प्लीज आप लोग अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो ये था कुछ मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर के नाम, और भी जिसके भी कमेंट्स आते रहेंगे मैं उनके नाम लेती रहूंगी, और उनके कमेंट्स मैं ब्लॉग में जरूर रीड किया करूंगी। कभी कभी मिस हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन हाँ मैं हर ब्लॉग में आप लोग का नाम जरूर लूंगी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ अब किचन में और अपना डिनर बनाने, फिर मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूंगी। बाय बाय।